नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद सुनाया फैसला और मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी किया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 2008 मालेगांव विस्फोट। विशेष एनआईए अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी किया। भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी अदालत में उपस्थित हुए थे। विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा, आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार। यह घटना महाराष्ट्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के लगभग 17 साल बाद हुई है, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए थे। भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि अदालत द्वारा बरी किया जाना न केवल उनकी बल्कि हर भगवा की जीत है। प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी, जिन पर गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम, यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा था, अदालत में मौजूद थे। मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी इस मामले के अन्य आरोपी थे। इस मामले की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आरोपियों के लिए उचित सजा की मांग की थी। 208 का मालेगांव विस्फोट किया था। यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के एक मुस्लिम बहुल इलाके के एक चौक पर हुआ था। यह रमजान का महीना था, जब मुस्लिम समुदाय रोजा रखता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संदेह था कि विस्फोट के पीछे के लोगों ने सांप्रदायिक दरार पैदा करने के लिए हिंदू नवरात्रि उत्सव से ठीक पहले मुस्लिम पवित्र महीने का समय चुना था। स्थानीय पुलिस से जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस को सौंप दी गई। हालांकि यह दावा किया गया था कि विस्फोट के बाद 101 लोग घायल हुए थे। एनआईए अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल 95 लोग घायल हुए थे और यह भी कहा कि कुछ चिकित्सा प्रमाण पत्रों में हेराफेरी की गई थी। अदालत ने क्या कहा? फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बम मोटरसाइकिल पर लगाया गया था। यह संभव है कि विस्फोटक उपकरण कहीं और रखा गया हो। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि आरडीएक्स कश्मीर से लाया गया था या ले जाया गया था। जांच ये पता नहीं लगा सकी कि मोटरसाइकिल किसने खड़ी की थी या वो वहां कैसे पहुंची। न्यायाधीश ने आगे कहा, घटनास्थल की जांच के दौरान विस्फोट स्थल के पास एक महत्वपूर्ण पत्थर जब्त नहीं किया जा सका, संभवतः घटना के बाद मची अफरा तफरी के कारण। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट के नमूने एकत्र नहीं किए गए। एकत्र किए गए साक्ष्य संभवतः क्षतिग्रस्त या दूषित हो सकते हैं। हालांकि बाइक के चेसिस से छेड़छाड़ नहीं की गई थी, लेकिन जांच के लिए उसे ठीक से ठीक भी नहीं किया गया था। हालांकि साध्वी प्रज्ञा मोटरसाइकिल की पंजीकृत मालिक हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विस्फोट के समय यह उनके कब्जे में थी। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि कोई षड्यंत्रकारी बैठक हुई थी। गवाहों के बयान असंगत और अस्पष्ट थे। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि कोई भी धर्म आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कर्नल पुरोहित ने बम बनाया था या मालेगांव विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल किया गया था। एटीएस की जांच में क्या खुलासा हुआ? एटीएस को संदेह था कि एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी लगाया गया था, जिसके कारण विस्फोट हुआ। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल का पंजीकरण नंबर नकली था और इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिए गए थे। फिर मिटाए गए नंबरों की मरम्मत के लिए दोपहिया वाहन को फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया। जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि बाइक की मालिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर थीं और उन्हें 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद एटीएस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विस्फोट के 2 हफ्ते बाद कर्नल पुरोहित सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनव भारत नामक एक संगठन बनाया था और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 मकोक के तहत आरोप लगाए गए थे। एटीएस ने जनवरी 2009 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उसने 11 लोगों को आरोपी बनाया और कहा कि उनका मानना है कि उन्होंने मुस्लिम लोगों द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्यों का बदला लेने के लिए विस्फोट किया,
जांच एनआईए को हस्तांतरित। मालेगांव विस्फोट मामला 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया था। एनआईए अपनी जांच जारी रखे हुए थी और आरोपियों ने अपने खिलाफ मकोका के आरोपों को चुनौती देते हुए अदालतों का रुख किया, जिसके तहत उनके इकबालिया बयान दर्ज किए गए थे। 2016 में एनआईए ने मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया और मकोका के तहत लगाए गए आरोपों को हटा दिया। एनआईए ने कहा कि एटीएस द्वारा संगठित अपराध कानून का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया वो संदिग्ध था। एनआईए ने यह भी दावा किया कि एटीएस द्वारा ठाकुर के खिलाफ एकत्र किए गए सबूतों में कई खामियां पाई गई और कहा कि 11 में से केवल 7 आरोपियों के खिलाफ ही सबूत मौजूद थे। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि ठाकुर के नाम पर पंजीकृत एनआईए कालसांगरा के पास था और विस्फोट से पहले उसने इसका इस्तेमाल किया था। एनआईए के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, मोटरसाइकिल ठाकुर की थी, लेकिन उसका इस्तेमाल फरार आरोपी रामचंद्र कलसांगरा कर रहा था। गवाहों ने बताया कि विस्फोट से कम 1.5 साल पहले से मोटरसाइकिल उसके पास थी। यह भी दावा किया गया कि एटीएस का मामला इकबालिया बयानों पर आधारित था, जो अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य थे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि एटीएस ने जल्दबाजी में मकोका लगाया था। एनआईए चाहती थी कि प्रज्ञा ठाकुर का नाम हटाया जाए। एनआईए ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपी के तौर पर हटाने की मांग की, लेकिन एक विशेष अदालत ने कहा कि उनके इस दावे को स्वीकार करना मुश्किल है कि विस्फोट से उनका कोई संबंध नहीं है। हालांकि अदालत ने एनआईए के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि इस मामले में मकोका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसने कहा कि 7 आरोपियों साध्वी ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी पर यूएपी, आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मुकदमा चलेगा। अदालत ने सबूतों के अभाव में शिवनारायण कलसांगरा, श्यामलाल साहू और प्रवीण तकलकी को मामले से बरी कर दिया। अदालत ने आगे कहा कि 2 आरोपियों राकेश धावड़े और जगदीश म्हात्रे पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।